इसके ऊपर जो छिलका होता है वो बहुत हार्ड होता है, जिसकी वजह से इसकी जर्मिनेशन बहुत कम आती है। इसको अगर आप छील के लगाएं तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है, लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है नंबर ऑफ सीड इतने ज़्यादा हैं, कैसे आप छीलेंगे, इतनी लेबर कहाँ से लेके आएंगे। अगर आप G1 लगाते हैं 1 एकड़, तो इस वक्त जो लोग कहते हैं जी 1500 या 2000 केजी आपको लेना है, 2000 केजी अगर आप लेते हैं तो उसको 2000 के साथ ही मल्टीप्लाई, मिनिमम 2500 वैसे रेट है, अगर आप 2000 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें तो 40 लाख का सीड बन गया। और मैंने 90 खेलें निकाली हैं, ये जो खेली हैं 90 हैं, तो तकरीबन 90,000 के करीब मेरा प्लांट लगा है, और मैंने 4 इंच के ऊपर लगाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा जी सर, अपना सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल्ला गोहर है। अब्दुल्ला भाई, हमारा इलाका कौन सा है? 65 WB, ये डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में आता है। सर ये आपके पास बेबी सीड लगा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, G1 भी लगा हुआ है और बेबी सीड भी लगा हुआ है, अलग अलग फील्ड है। सही। तो सर ये कितनी जगह पे ये लगा हुआ है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं? ये वाला जो फील्ड है ये 2 एकड़ का फील्ड है। अच्छा जी, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सी इसकी डिटेल बताएं, इसकी पहचान वगैरह या इसकी ग्रोथ वगैरह कैसे करनी चाहिए, इसको यानी कि लगाने वगैरह मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो बता दें। बिल्कुल ठीक है। आबद भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपकी अक्सर वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ। आप किसानों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, टाइम निकालते हैं, जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और आपकी तमाम वीडियोस इंफॉर्मेटिव होती हैं। तो अब मैं आपको बेबी सीड के मुतालिक बताता हूँ। जहाँ तक लोग G1 लगाते हैं और बेबी सीड का बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये है क्या। ये क्रोम है, बेसिक सीड है। बेबी सीड जो है G1 का बेसिक है। यहाँ से तैयार होने वाला जो प्लांट है उसकी मैक्सिमम हेल्थ होगी, और वो बेसिक सीड से आगे, यानी कि अगर आप G1 लगाएंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप जब आप लगाते जाएंगे तो उसकी प्रोडक्शन वो नहीं होगी जो बेबी सीड से आप स्टार्ट में लेंगे और फिर इससे आगे आप तैयार करेंगे। अब लगाने का जो तरीकाकार है वो हर आदमी का अपना अपना है, कि कोई किसी तरीके से ड्राइव जैसी लेके आता है उसी तरह लगा देता है। इसके ऊपर जो छिलका होता है वो बहुत हार्ड होता है, जिसकी वजह से इसकी जर्मिनेशन बहुत कम आती है। इसको अगर आप छील के लगाएं तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है, लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है नंबर ऑफ सीड इतने ज़्यादा हैं, कैसे आप छीलेंगे, इतनी लेबर कहाँ से लेके आएंगे। हाथ के साथ ये मशीन तो है नहीं कि जो ये काम कर सके। तो इसलिए दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको गीला करके लगाएं, पानी में भिगो दें। कम से कम मैंने तो 4 दिन के लिए भिगोया था। 4 दिन भिगोने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेजेंट है वो आपके सामने है। प्लांट हेल्थ भी आपके सामने है, जर्मिनेशन भी आपके सामने है। मैं तो 100% सेटिस्फाइड हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं एक और बात बताता चलूँ कि नेक्स्ट ईयर मैंने बेबी सीड लगाने के लिए 2 मरबे ज़मीन ले ली है, और उसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ बेबी सीड लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सबसे अच्छा लगा है। और इसमें ये देखें, मैं अभी आपके सामने ये देखें, ये मैच्योरिटी की निशानी है। और मैं ये अभी आपके सामने जो है आपने देखा है, ये बल्कि मेरा ख्याल वो देखें सामने लगे भी हुए हैं, ठीक है। ये मैच्योरिटी की निशानी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप इसको इसका जो टाइम है वो पूरा दे दें, जो इसका देखिए, हर चीज़ की मैच्योरिटी का एक टाइम होता है। जैसे आप मैंगो कह लें, अब जब ये तो नहीं है कि बूर लगा तो आपने तोड़ लिया, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। पहले वो एक छोटा सा मैंगो बनता है, बिल्कुल उसके अंदर उसका सीड भी कंप्लीट नहीं होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कंप्लीट होता है। एक टाइम लगता है हर चीज़ का, हर फसल का अल्लाह ताला ने एक अलग टाइम रखा है। इसका 210 दिन टाइम है। हम इसको 210 दिन देंगे तो ये 100% आपका एक दाना भी ऐसा नहीं है कि जो इसका मल्टीप्लाई ना हो। बेबी सीड का हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बेबी सीड मल्टीप्लाई नहीं होता। क्यों ये समझा जाता है? इसकी वजह यह है कि जब बेबी सीड हम लगाते हैं, इसका टाइम शुरू कहाँ से होना है? इसका टाइम जर्मिनेशन के बाद स्टार्ट होना है। तो इसकी तो जर्मिनेशन लेट होती है। माजरत के साथ इसकी जर्मिनेशन कितनी % होती है? हाँ जी, अगर आप इसको पानी पूरा दें, ठीक है, इसको नमी में रखें, तो इसकी जर्मिनेशन आप इजीली 80% ले सकते हैं। लेकिन शायद यहाँ पे लोग मानने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? लोगों की आती नहीं है। मेरे पास तो आपके सामने है। आपको जो उस साइड पे मैंने फील्ड दिखाया था भाई, उसमें इससे भी अच्छी है, आपको वो भी फील्ड भी दिखाएंगे, बल्कि आप इसी वीडियो में उसको ऐड कर देना। जी माशाल्लाह, वो तो देख चुके हैं इसकी जर्मिनेशन। मेरा ख्याल आप ये ठीक कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 100% बहुत अच्छी है, ठीक है। प्लांट हेल्थ भी अच्छी है।
और इसमें मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ पौधे जो है ना वो मैच्योरिटी की तरफ जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो तकरीबन इसमें से लेबर ने पहले भी निकाले हैं। ये अभी आप आए, मैं आगे वो देखें, वो उससे आगे पौधा देखें, ये मेरे हैंड में जो पकड़े हुए हैं ये भी मैंने यहीं से तोड़े हैं। अच्छा, इसकी पानी की रेशो क्या है, मतलब कितने दिन के ऊपर पानी? हाँ, पानी एक इसने उगना ही पानी पे है। यही एक मिस्टेक है कि जो लोग कहते हैं कि इसकी जर्मिनेशन कम है, भाई वो पानी कम लगाते हैं। आप इसको बिल्कुल, आपने इसको वेट रखना है। ठीक है। हाँ जी, एक कुछ लोग कहते हैं ये वतर में रखना है, वतर वगैरह में नहीं, इसको गीला रखना है। आप गीला रखेंगे तो जो इसका जो ऊपर कवर है, जो बाहर वाला खोल, वो बहुत हार्ड है, उसको ज़मीन खा जाएगी, मिट्टी खा जाएगी, उसके बाद वो उगेगा। अच्छा, इस पे खर्चा कितना है तकरीबन बाकी फसल की जैसा ही है वैसे, मतलब ये समझ ले फ्री में है, इस तरह फ्री में है। मैं आपको बताता हूँ, G1 वो अगर आप लगाएंगे तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। मसलन मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, इस साल में बहुत सारे लोगों की एक अपनी अपनी है कि कितना सीड लगाना है, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर मैं नहीं जाता, बेबी सीड पे रहूँगा। लेकिन अगर आप G1 लगाते हैं 1 एकड़, तो इस वक्त जो लोग कहते हैं जी 1500 या 2000 केजी आपको लेना है, 2000 केजी अगर आप लेते हैं तो उसको 2000 के साथ ही मल्टीप्लाई, मिनिमम 2500 वैसे रेट है, अगर आप 2000 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें तो 40 लाख का सीड बन गया 1 एकड़ का। अब आ जाए इसका बेनिफिट की तरफ, बेबी सीड की तरफ। ये अगर आपका मल्टीप्लाई नहीं भी होता, आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप छोड़ दें, जो लोग कहते हैं नहीं होता, ना हो, अगर नहीं भी होगा तो भाई जब आप बेबी सीड लगाएंगे तो उससे एक ओनियन तैयार हो जाएगा, वो ओनियन एक ही प्लांट बनेगा। तो इसका मतलब 1 एकड़ पे तो लग गया ना। 1 एकड़ अगर 1 एकड़ के ऊपर लगता है तो मेरा 40 लाख का बेनिफिट तो हो गया। अब आ जाए दूसरी साइड पे खर्चा। खर्चा इसका क्या है भाई, मैंने जो सीड लिया था लास्ट टाइम वो मैंने 1000 रुपये किलो लिया था, तो 1000 रुपये किलो के हिसाब से मैंने 1 एकड़ के अंदर जो लगाया है वो 100 किलो लगाया है लास्ट टाइम जो मैंने लगाया, ये जिस फील्ड के अंदर हम खड़े हैं। और 1 किलो के अंदर जो है वो 1000 से 1200 नंबर ऑफ सीड आते हैं। आप 1200 छोड़ दें, आप सिर्फ 1000 अकाउंट कर लें। और मैंने 90 खेलें निकाली हैं, ये जो खेली हैं 90 हैं, तो तकरीबन 90,000 के करीब मेरा प्लांट लगा है, और मैंने 4 इंच के ऊपर लगाया है। ठीक है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ जी। अच्छा, इसमें जो प्याज बनेगा जी, वो प्याज दोबारा काश्त होगा? जी, वही जब हम प्याज दोबारा लगाएंगे तो उस प्याज के साथ जो पौधा तैयार होगा वो सबसे मैक्सिमम साइज होगा। G1 में उतना साइज कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि जी मेरे प्लांट का उतना साइज आ गया है। मैक्सिमम बल्ब हेल्थ जो है ना वो इससे तैयार होगी। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।